हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एंड डेरिवेटिव, पार्शियल फ्रैक्शन सब अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। न्यूमिनेटर में x की पावर कितनी है 1। डिनोमिनेटर में अगर इसको ओपन करोगे तो x की पावर 2 आएगी ही आएगी, तो यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो सकता है। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है, तो यानी कि हमें करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो हमें क्या मिल गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a 2x प्लस 3 प्लस b 2x माइनस 1। अब x की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि एक टर्म जीरो हो जाए। अगर 1/2 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। x की वैल्यू अगर -3/2 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। बची इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे b की वैल्यू मिल गई 1/2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि अब मेरी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यानी जब n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 nth डेरिवेटिव ऑफ 1/2x माइनस 1 प्लस 1/2 एन डेरिवेटिव ऑफ 1/2x प्लस 3। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/ax प्लस b का, इसके लिए और इसके लिए। यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू प्लस 3। सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल a की वैल्यू यानी कि 2 टू द पावर n, और ये ax प्लस b की जगह हमारा आ जाएगा 2x माइनस 1 पावर n प्लस 1। सेम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, कॉमन लेकर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हमें क्या मिल गया, nth डेरिवेटिव मिल गया गिवन फंक्शन का। ये करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वाई एन, अब देखो हमें क्या करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। हमने जो 8 फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई सा भी हमारा tan के फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें इसमें कुछ तो कन्वर्जन इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व कर पाए। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, यानी कि y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। यहाँ से अगर मैं y1 निकालूं तो वो मुझे मिल जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने y1 क्यों निकाला, अब ये जो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिली है, ये मुझे कहीं ना कहीं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म मिल गई। अब इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म का यूज करके अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन तक चले जाऊं और पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वैल्यू निकालूं तो इस y1 का nth डेरिवेटिव निकल जाएगा। देखो जरा, जो 1 है उसको हम -i² लिख सकते हैं। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, i² की वैल्यू आपकी -1 होती है। तो इसको हम x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई लिख सकते हैं। कैसे, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई क्या हो जाएगा, x² माइनस i², यानी कि x² i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो वापस से यही मिल जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस आई प्लस b अपॉन एक्स माइनस आई। अब एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2ax माइनस आई प्लस बी एक्स प्लस आई। एक्स की वैल्यू पुट करो i, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, b की वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू -i पुट करी तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, a की वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो मुझे y1 कितना मिल गया, y1 मुझे मिल गया 1/x माइनस आई माइनस 1/x प्लस आई। क्वेश्चन में मुझे बोला गया था n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जब हम y को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे yn मिलेगा, और अगर मैं y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे yn प्लस 1 मिल जाएगा ना। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और n टाइम्स करेंगे तो n प्लस 1 मिल रहा है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में n पूछा गया है, इसलिए हम इसको n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, yn इज इक्वल टू 1/i
इसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, ये यहाँ पर n-1 कर दूँ और इसको n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूँ। सिंपली कुछ नहीं करना है, a की जगह पर 1 रखोगे, b की जगह पर -i रखोगे और n की जगह पर n-1 पुट कर देंगे हम अपने फॉर्मूला में। फॉर्मूला किसका बन के आ रहा है? 1/ax + b। अब समझ में आया? इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन में tan के टर्म्स में दिया हुआ था, tan के टर्म्स में हमने कोई सा भी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, इसलिए हमने y1 निकाला। y1 निकाल कर हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ गए और पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ से हमें y हमारा 1/ax + b की फॉर्म में मिल गया, जिससे कि हम इसका nth डेरिवेटिव अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1/ax + b का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? yn की वैल्यू कितनी हो गई? 1/i -1 n-1 हो जाएगा। जहां जहां n है n-1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया? गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करके देख लेना, सेम उसी तरीके से सॉल्व होंगे। आई होप हमने अभी तक जो भी पढ़ा है रिगार्डिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे लेबनिट्ज थ्योरम, जिसमें हम किस तरीके से लेबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते हैं, nth डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का उसमें किस तरीके से यूज होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।